जैसा हमने अभी बात किया था एडिशन के ऊपर, ठीक वैसे ही हम बात कर रहे हैं अब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। और ये मल्टीप्लिकेशन की बात हम कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स के सेट पर। मान लीजिए आपने दो नेचुरल नंबर ए और बी ले लिया। ए और बी ये दोनों के दोनों आपको नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं। अगर ए और बी नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ए कॉमा बी का जो ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर, ये n क्रॉस n को बिलोंग कर रहा होगा। ए और बी जो है आपके नेचुरल नंबर्स हैं, तो ए कॉमा बी का जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ये n क्रॉस n को बिलोंग करेगा। इसके बाद आप सोचिए कि आप जो ऑपरेशन लगाने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, यानी आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं। किसके ऊपर? इस ए और बी के ऊपर। ए और बी क्या है? ए और बी आपका नेचुरल नंबर है। ए और बी अगर आपके नेचुरल नंबर्स हैं और उसके ऊपर अगर आपने ये प्रोसेस जो अप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन का, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर होगा। सोचिए इसके बारे में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने पहला नेचुरल नंबर लिया 1, दूसरा नेचुरल नंबर आपने 3 ले लिया, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर जो आपका फाइनल आंसर आया वो फाइनल आंसर आपको 3 मिला। सोचिए ये 3 नेचुरल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल ये अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। ठीक इसी तरह से आपने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जिसमें आपने ए की जगह पर 2 लिया है और बी की जगह पर आपने 7 ले रखा है। 2 भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, 7 भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। दोनों को आपने मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन पे अप्लाई किया, आंसर आपका 14 आया। ये 14 नेचुरल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो इस तरह के सिंबल के फॉर्म में आप क्या लिखने वाले हैं? यहाँ जो हमने प्लस का साइन लिखा है इसकी जगह पर आएगा इनटू का साइन। यहाँ 2 डॉट्स बनेंगे, n क्रॉस n, एरो n आएगा। सिंबल के फॉर्म में हम इसे जो यहाँ प्लस लिखा हुआ है इसकी जगह इनटू लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन देकर 2 डॉट लगाएंगे, n क्रॉस n से एरो देकर n तक लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन n क्रॉस n के सेट से n के सेट की तरफ जा रहा है। यानी ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो है आपने n क्रॉस n के एलिमेंट पर अप्लाई किया, फाइनल आंसर जो है आपको सेट नेचुरल नंबर n से मिला है। अगर हम इसी कड़ी में आगे बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन की बात हम अपने नेचुरल नंबर पर ही करते हैं। मान लीजिए a और b आपके 2 नेचुरल नंबर्स हैं। a और b 2 नेचुरल नंबर्स इस तरह से हैं कि a कॉमा b जो है n क्रॉस n को बिलोंग करेगा। अब अगर ऐसा है तो हम बात करने वाले हैं किस ऑपरेशन की? सब्ट्रैक्शन की। तो a माइनस b के बारे में सोचिए। a माइनस b जो है, क्या उसका आंसर हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलने वाला है क्या आपको? जी नहीं, ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि a और b अगर 2 नेचुरल नंबर्स हैं तो उन दोनों नेचुरल नंबर्स के बीच में अगर हमने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई किया
तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा, ये फाइनल आंसर जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही मिले। जैसे आपने पहला नेचुरल नंबर 7 लिया, दूसरा नेचुरल नंबर b की जगह पर आपने 4 लिया, इन दोनों पर आपने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई किया, फाइनल आंसर आपका 3 आया। 3 अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पर तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए a जो कि एक नेचुरल नंबर है उसकी जगह हमने 9 लिया, b हमारा दूसरा नेचुरल नंबर है उसकी जगह हमने 6 ले लिया, इसके ऊपर हमने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई किया, फाइनल आंसर हमारा 3 मिला। तो ये 3 भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर इस a की जगह पर हमने 1 लिया रहता, सोचिए 1 नेचुरल नंबर है या नहीं है। 1 तो अपने आप में नेचुरल नंबर है। हमने b की जगह पर 4 ले लिया, 4 भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। अब 1 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, तो 1 में से अगर हम 4 को माइनस कर रहे हैं तो 1 में से 4 को माइनस करने पर हमारे पास -3 मिल रहा है। लेकिन ये -3 जो है ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए a माइनस b करने पर जो आंसर आए वो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर हो, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीज़न की, तो इस डिवीज़न के ऑपरेशन के बाद हम अगर नेचुरल नंबर्स पर करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट वही है कि हमने a और b दो नेचुरल नंबर्स इस तरह से लिए कि a, b जो है n क्रॉस n को बिलोंग करे। अब सोचिए a डिवाइडेड बाई b, यानी इस a और b के बीच में अगर हमने डिवीज़न का ऑपरेशन अप्लाई किया तो ऐसा करने से जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स कैसे है? मान लीजिए a की जगह आपने 8 लिया, b की जगह आपने 4 लिया। 8 और 4 दोनों अपने आप में नेचुरल नंबर्स हैं, दोनों के बीच में आपने डिवाइड का प्रोसेस अप्लाई किया, फाइनल आंसर आपका 2 आया। ये 2 तो अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पर तो ये अप्लाई हो गया। अगर आपने a की जगह पर 24 लिया, 24 अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। b की जगह पर आपने 4 ले लिया, 4 भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। इन दोनों नेचुरल नंबर्स के बीच में जब आपने डिवीज़न का प्रोसेस अप्लाई किया तो आपका फाइनल आंसर 6 आया। ये 6 भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। लेकिन ज़रा सोचिए, इस a को अगर आपने 2 लिया रहता, 2 अपने आप में एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है? 2 अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। b की जगह पर आपने 4 लिया रहता, 4 भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। लेकिन इस 2 और 4 के बीच में जब आपने डिवीज़न का ऑपरेशन अप्लाई किया तो आपका फाइनल आंसर 1/2 आ रहा है। ये 1/2 नेचुरल नंबर तो नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि डिवीज़न का जो प्रोसेस है, डिवीज़न का जो ऑपरेशन है, ये नेचुरल नंबर्स के सेट पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। हमने अभी 4 बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में बात किया, और इन चारों ऑपरेशंस को हमने नेचुरल नंबर के सेट पर अप्लाई किया। ठीक यही चारों ऑपरेशंस के बारे में आप ज़रा सोचिए कि अगर आप इनको होल नंबर्स पर अप्लाई करें, अगर आप इन चारों ऑपरेशंस को इंटीजर्स पर अप्लाई करें
अगर आप इन चारों ऑपरेशंस को रैशनल नंबर्स पर अप्लाई करें, अगर आप इन चारों ऑपरेशंस को रियल नंबर पर अप्लाई करें, तो आपको रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है, इसके बारे में आप सोच के रखिए। मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा अगले वीडियो में।